संघर्ष के सफ़र में इंसान हमेशा अकेला ही होता है और जब सफलता मिल जाए तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है आखिर में उसी ने इतिहास रचा है। क्या जापान का 5 साल का टूरिस्ट या बिजनेस मल्टीपल पॉसिबल है वीज़ा के नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं ही देता हूँ जो सिंपल है। यस पॉसिबल है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट थिंग, अगर आपको 5 साल का मल्टीपल टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा लेना है तो या तो आप बिजनेसमैन हो जो वहाँ पे बार बार आना जाना चाहते हो, या आपको फॉर एग्जाम्पल जापान बहुत पसंद है, आप टूरिज़म के लिए वहाँ बार बार आना जाना चाहते हो। तो अगर आप इन दोनों में से हो तो 5 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 5 साल के वीज़ा के लिए सिर्फ टू टाइम ट्रैवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपका बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वो आपको वीज़ा किस बेस पे देंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किस बेस पे देंगे? अगर आप वहाँ पे बार बार जाना आना चाहते हो तो आपके उतने पैसे होने चाहिए। इतने पैसे के लिए वो श्योरिटी देखते हैं, लाइक 3 साल का वो आपसे ITR लेंगे, और ITR लेंगे 3 साल का। बैंक स्टेटमेंट तो नहीं लेंगे एक्चुअली। अगर आप टू टाइम ट्रैवल्ड हो तो जापान, पता नहीं इंडिया के साथ क्या डील है, वो अगर आप 2 बार ट्रैवल हो 3rd टाइम आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं लेते हैं। कवरिंग लेटर होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें जो है ये जस्ट ए फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मैंने भी 5 साल का वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे मिला था, और मैं तो एक्चुअली 3 महीने के वीज़ा के लिए गया था उनके पास। बट आई एम ए ट्रैवल एजेंट, मुझे पता है कि 5 साल का वीज़ा भी होता है। तो मैंने जस्ट जाके वहाँ पे मैंने जस्ट उनसे क्वेश्चन किया कि मैडम मैं 2 बार ट्रैवल्ड हूँ, क्या मुझे 5 साल का वीज़ा मिलेगा? मैंने इंग्लिश में मतलब उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि आपको अलाउड है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि आपने जो कवरिंग लेटर उसमें मेंशन नहीं किया कि आपको 5 साल का चाहिए। तब मैंने उनको बोला कि मैडम ये अचानक मेरे दिमाग में आया थॉट कि 5 साल का अगर है, क्योंकि मुझे जापान काफ़ी पसंद है, मैं जापान बार बार आना जाना चाहता हूँ और मैं अक्सर आता जाता भी हूँ जापान। तो मैंने उनको बोला कि मुझे काफ़ी पसंद है और मैं बार बार आता जाता रहता हूँ, तो मैं बार बार यहाँ एम्बेसी के धक्के खाने से अच्छा है कि अगर मैं 5 साल का ले रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप अपना डॉक्यूमेंट दे दो। डॉक्यूमेंट मैंने पासपोर्ट, फ़ोटो, ITR और कवरिंग लेटर मैंने मेंशन नहीं किया, बट मैंने उनको ऑरली बोला। उन्होंने बोला ठीक है, और 3 साल का ITR लिया था उन्होंने से, और मैं उनको दे। उन्होंने बोला अगर कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो बोले मुझे कॉल करके मांगेंगे। और मैंने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था 5 साल का, और ना ही मैंने कभी किसी क्लाइंट का 5 साल का आज तक अप्लाई किया अपनी लाइफ में। इससे फैक्ट मैंने आज तक कभी किसी क्लाइंट का भी अप्लाई नहीं किया है। तो मैं काफ़ी टेंशन में था कि डॉक्यूमेंट तो दे दिया है, आई डोंट नो वीज़ा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले जापान का जो टाइमिंग था, अगर आप वीज़ा सबमिट करते हो तो वो 3 दिन लेते थे, बट अब 4 दिन लेते हैं। और इत्तेफाक की बात, मैंने वेडनेसडे को किया था सबमिट, तो 4 दिन मेरा होता था मंडे, 4 वर्किंग डेज। तो मैं काफ़ी टेंशन में बैठा था यार, क्या किया जाए। तो मैंने उनको फ्राइडे को फ़ोन भी किया कि मैडम मैं दीपक पांडे बोल रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया था 5 ईयर के लिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आपको पता है, ऐसा तो बोला, बट जापान जो है वो बिना इंटरव्यू लिए भी रिजेक्ट कर देता है, और कभी कभी इनकेस इंटरव्यू भी लेता है। तो मैं काफ़ी टेंशन में था। बट मंडे जब मैं गया, मैं मॉर्निंग पहुँचा 9 o'clock, मुझे 5 साल का वीज़ा उन्होंने दे दिया। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सच में लेना चाहते हो और आप जेन्युइन टूरिस्ट हो तो वीज़ा मिल जाता है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो वीज़ा मिलता है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट लोगों को शॉर्टकट की आदत है। इंडिया में लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें सब कुछ घर बैठे चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जापान का 5 साल का वीज़ा पॉसिबल, और वो कोई भी ले सकता है। बस इन शॉर्ट उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर श्योरिटी के लिए, तो आप उनको वो डॉक्यूमेंट दो और वीज़ा लेके जाओ। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।